तस्वीर के अंदर जहां मुसलमान हुक्मरान खड़े हुए हैं, इनमें एक जो है वो एटमी मुल्क का सरबराह भी है। तो ये तस्वीर ज़रा गौर से देखिए पूरी स्क्रीन पर, और इसमें फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि आपके प्यारे वजीर आजम जो है वो कहाँ खड़े हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पूरा तड़ लगाया जा रहा है, पूरा जोर लगाया जा रहा है, और पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन सिर्फ इसी चीज के ऊपर काम कर रहा है कि किसी तरह से शहबाज शरीफ साहब को डोनाल्ड ट्रंप 4 सेकंड की कॉल कर ले, यानी 2-3 सेकंड की कॉल कर ले, बाकी इधर कहानी है, मीडिया वैसे ही डाल देगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर दाद दीजिए कि आपके जो प्यारे वजीर आजम हैं फॉर्म 47 के, वो वहाँ भी पूरे कॉन्फिडेंस में खड़े हैं। मतलब खड़ा उन्हें जहाँ भी किया है, आप यकीन कीजिए उन्हें बाहर दरवाजे पर दरबान के तौर पर भी खड़ा कर दिया जाता तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से खड़े होते। पाकिस्तान के रवायती मीडिया ने भी बता दिया है कि वाकई में शहबाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त पूरा जोर लगा रही है, दिन रात कोशिश कर रही है और सर तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप इनकी तरफ देख ले और इनकी बात सुन ले या इनकी टेलीफोन कॉल उठा ले। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की और पाकिस्तान के हुक्मरानों की कोई इज्जत नहीं है। जिस देश में जाते हैं अपनी बेइज्जती करा के आते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तो सारे इस्लामिक देशों ने एक सबमिट रखा अरब देश में, और अरब देश में सारे इस्लामिक देश के बड़े बड़े लीडर गए। तो पाकिस्तान के भिखारी जो हैं अपना कशकोल लेकर अरब सबमिट में पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, इस अरब सबमिट की एक फ़ोटो साझा की गई है, और इस फोटो में पाकिस्तान के पीएम दिखाई ही नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें लास्ट रो में सबसे पीछे खड़ा किया गया है। इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा जला भुना बैठा है, और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है एटमी मुल्क का पीएम अरब समिट की फ़ोटो में दिखाई नहीं दे रहा, उसे अरबों ने छुपा रखा है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान के पीएम जहाँ भी जाते हैं भीख मांगने लग जाते हैं, अपना कटोरा बाहर निकाल लेते हैं। सऊदी अरब के सरबराह को भी यही डर था कि दोस्तों, अगर इनको आगे खड़ा करेंगे तो ये अपना कटोरा निकाल के फिर से खड़े हो जाएंगे, इसीलिए उनको फ्रेम में सबसे पीछे खड़ा किया गया, सबसे पीछे वाली लाइन में। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्म 47 के जनाब शहबाज शरीफ साहब का भी कोई रोल था यहाँ पर OIC के अंदर, और उनको शायद उन्होंने कोई बड़ी पोजीशन यहाँ पे ली है गाज़ा के हवाले से, पैलेस्टाइन के हवाले से। लेकिन जब आप इंटरनेशनल इसकी कवरेज देखते हैं, खा वो मशरक़ वस्ता के अखबारात हों, खा वो इसराइल के अखबार हों, खा वो अमरीका की पब्लिकेशन हो, वेस्टर्न पब्लिकेशन हो, कहीं आपको दूर दूर तक शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है, नामो निशान जो है आपको नहीं मिलता। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हम लोगों को हमेशा बताया गया कि हम मुस्लिम दुनिया की वाहिद जोहरी ताकत हैं। वैसे भी हम दूसरी बड़ी मुस्लिम रिपब्लिक हैं, नॉन रिपब्लिक ही सही, लेकिन हम दूसरा बड़ा मुस्लिम मुल्क है। इंडोनेशिया के बाद 5वां दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से। हमारी बहुत बड़ी मिडिल क्लास और फिर हमारी बहुत बड़ी फौज, हम वाहिद जोहरी ताकत, लेकिन पॉलिटिकल इम्पैक्ट और वजन आप हमारा देखें, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानियों को चूंकि समझ नहीं आती इंटरनेशनल रिलेशनशिप की, वो जज्बाती होकर जो है मुख्तलिफ किस्म के अटैक और हमले करना शुरू कर देते हैं। देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझने की ज़रूरत होती है। जॉर्डन का ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इसराइल के साथ, लेकिन जॉर्डन में एक तबाहकुन मुजाहरे होते हैं इसराइल के खिलाफ। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि वैसे आप एक, क्योंकि पाकिस्तान में मुनाफकत बहुत ज़्यादा है, तो वैसे कहने में ऑन द अदर हैंड ये है कि हम तो रिकग्नाइज नहीं किया, हमने तो ये नहीं किया, हम तो ये नहीं करेंगे, तो कायद आज़म ने ये फरमाया था, ऐसे ऐसे आपके जनाब TV एंकर हैं वो फला चीज़ें कहते रहते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आप इतने खौफजदा हैं सहूनियों की ताकत से और सहूनियों के स्पॉन्सर्स की ताकत से, और आप इतने डिपेंडेंट हैं उनके पैसे और उनकी फाइनेंशियल इमदाद के ऊपर, उनकी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के ऊपर, कि आप पाकिस्तान में इसराइल की जो बेईमाना और जबर की हरकतें हैं, जो जुल्म है सहूनियों का, उसके खिलाफ आप पाकिस्तान में मुजाहरा नहीं कर सकते। जो मुजाहरा करते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन वाकयात से। ये वो चीज़ थी जो मैंने समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से उन इंटरनेशनल फोर्सेज ने आके आप ही की फौज को कंट्रोल कर लिया। जनरल बाजवा ने क्या किया? जनरल बाजवा ने अपनी फौज का सौदा कर दिया। उनको खुद जाती तौर पर फायदा हुआ होगा कि पाकिस्तान की फौज को या पाकिस्तान को जनरल बाजवा के किसी भी इकदाम से, उनकी जो भी 2+2 किस्म की मम्बो जम्बो थी, उससे कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। So international relationships जो हैं वो at times are more difficult to understand than medical science, IT, engineering, finance and accounting, because वो उसमें कोई fraud नहीं है, वो सीधी सीधी चीज़ें हैं, उसमें hidden चीज़। ये तस्वीर है जनाब हमारे प्यारे वजीर आजम, इसके अंदर ज़रा ढूंढ के दिखाएं आप मुझे। ये देखें, वो कभी कभी आप देखते हैं ना, आपको मिल जाते हैं अखबारात के अंदर, जो बच्चों के अखबारात होते हैं कि फ़र्क तलाश करें, या इस तस्वीर के अंदर जो है वो एक फ़लाँ चीज़ छुपी हुई है उसको तलाश करें। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जनाब मुसलमान हुक्मरानों की हैं, और इस तस्वीर के अंदर जहाँ मुसलमान हुक्मरान खड़े हुए हैं,
इनमें एक जो है वो एटमी मुल्क का सरबराह भी है। यानी जो मुल्क एटमी ताकत है, इन तमाम मुल्कों में से सिर्फ एक मुल्क है जिसके पास एटमी कुव्वत है, या जो एटम बम चलाने की या एटम बम जिसने बनाया हुआ है उनके पास ये सलाहियत मौजूद है। अब ये जो एक अकेला मुल्क है, इसका वजीर आज़म तलाश करें, गौर से देखें कहां पे है। अब ये कोई अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास नहीं हो रहा, ये OIC का इजलास हो रहा है। OIC वो फोरम है जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ का फोरम है, जहाँ पर बुलाया जाता है। अब पूरी दुनिया में तो चलें, अगर हम नंबर 1 नहीं हैं या हमारी कोई पोजीशन नहीं है, तो कम अज़ कम मुस्लिम कंट्रीज़ में एक मंजन तो शुरू दिन से हम बेचते हैं, और वो हम ये बेचते हैं कि हम अकलौती न्यूक्लियर पावर हैं। उसके बाद आबादी के एतबार से भी हम जो मुसलमानों के 2-3 बड़ी आबादियाँ हैं उनमें से एक हैं, लेकिन हम कहीं पर भी इस जगह भी नज़र नहीं आ रहे। हमारा जो स्पार्कल छोटू हैं वो बहुत ही पीछे, कहीं मुझे काफ़ी ढूंढना पड़ा, और शुक्र है माइक्रोस्कोप नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि पता नहीं हमें माइक्रोस्कोपिक कोई ऐसी हमें कौम बना दिया गया है कि अब हर जगह पर हमें ढूंढना पड़ता है। तो ये जो इन्हतात है, जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे साथ जो कुछ हो रहा है और हमारी जो पोजीशन है, वो ज़ाहिर है होनी थी। जिस तरह की ये सो कॉल्ड लीडरशिप जो है ये हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, उसको पाकिस्तान के ऊपर इंस्टॉल किया है, और पाकिस्तानियों की किस्मत में इस लीडरशिप को लिखा है। उससे अब ज़ाहिर है यही हालात होने थे कि अब सऊदी अरेबिया और चंद और मुल्कों के दरमियान खड़े भी हम कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये देखें, ये लोग फासला रख रख के खड़े हुए हैं फ्रंट लाइन के अंदर। फिर आप देखें पिछली लाइन, फिर उसके पीछे वो देखिए एंड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, छोटा सा आपको चेहरा नजर आ रहा होगा, छोटे से कद का आदमी पीछे छुपा हुआ है। तो ये जनाब हमारे मुमलिकत खुदादाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उनके जनाब ये वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, एटमी कुव्वत के, और ये पीछे छुप कर खड़े हुए हैं। तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी अगर आप फकीर हैं तो फिर आपकी कोई चॉइस नहीं होती, आपको जगह जहां दे दी जाए आप वहां खामोशी से खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर दाद दीजिए कि आपके जो प्यारे वज़ीर आज़म हैं फॉर्म 47 के, वो वहाँ भी पूरे कॉन्फिडेंस में खड़े हैं। मतलब खड़ा उन्हें जहाँ भी किया है, आप यकीन कीजिए उन्हें बाहर दरवाजे पर दरबान के तौर पर भी खड़ा कर दिया जाता तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से खड़े होते। मुझे पता आप सबको शर्मिंदगी हो रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ OIC के फोरम पर यह सलूक किया जा रहा है, लेकिन ये जहन में रखिए कि अगर शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे तो आपको इसके इतने फ़ज़ाइल बताएंगे कि इसमें से उन्होंने ये समेटा और वो समेटा। बेहतर यही है कि इनको लाने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब खुद ही ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पर चला जाया करें। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।